हाई स्कूल से निकलने के बाद एक साल लगा के मैंने किताब लिखा। किताब ऑनलाइन है, मैंने रख दिया है। मेरे ब्लॉग से आप लिंक देख सकते हैं। किताब का नाम था संग्राम मोर्चा अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। मेरे ही कुछ हाई स्कूल क्लासमेट्स से बात हो रही थी, हम लोग कह रहे थे चलो एक पार्टी खोलते हैं, तो उसके लिए तो कुछ धरातल चाहिए। तो मैं कहा ठीक है, मैं किताब लिखता हूँ। तो किताब लिखा, लेकिन किताब में जो मधेश अधिकार के बारे में मैं एकदम स्पष्ट ढंग से और ज़ोर से बोल रहा था, उससे वो लोग बिदक गए कि नहीं, ये तो नहीं होगा। लेकिन इन द मीन टाइम मैंने कॉलेज एप्लीकेशन में वो किताब भेज दिया था। तो शिकागो ने जो मेरे को एक्सेप्ट किया, तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें हमने एक्सेप्ट किया है नॉट फॉर योर नंबर्स, यानी कि तुम्हारा जो हाई स्कूल का जो ट्रांसक्रिप्ट है, पढ़ाई का जो ग्रेड सब है, उसके आधार पर नहीं, बल्कि योर एक्शंस एंड वर्ड्स का मतलब वो किताब, और एक्शंस का मतलब तुम जो काम कर रहे हो, किए हो एक्टिविटी, उसके आधार पर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन छात्रवृत्ति का नहीं हो रहा था, तो मैं पोस्टपोन कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, इस बार नहीं, अगले साल कह के पोस्टपोन कर देता था, फिर भी नहीं हुआ। इन द मीन टाइम तभी हृदय त्रिपाठी को सद्भावना पार्टी से निकाल दिए थे गजेंद्र नारायण सिंह। तभी जब मैं किताब लिख चुका था, तो मैं हृदय से मिलने गया, बराबर जाता था। मेरे को लगता है बराबर मतलब 5-6 बार तो गया ही होगा मैं। राजेंद्र महतो के घर पर जाके चाय पिया उस समय। तो नेपाल समाजवादी जनता दल जो बना, तो उसमें मैंने उप महासचिव पद लिया था। सरिता गिरी जी भी उप महासचिव पद पर थीं, हृदय जी महासचिव थे, रामेश्वर राय यादव अध्यक्ष थे। वो उनके लास्ट नेम का बड़ा योगदान था। हृदय सिंह को लगता है ये यादव हैं तो यादवों का वोट मिलेगा, और बिहार उत्तर प्रदेश का प्रभाव। और राजेंद्र महतो जी केंद्रीय समिति सदस्य थे। वो एक संजोग देखिए, मैं उनसे एक पद ऊपर था पार्टी के भीतर। लेकिन वो भद्रकाली में वो लोग अनशन बैठ गए, उसके कुछ महीने बाद मैं इधर चला आया। मैं तो नहीं बैठा, मैंने कहा यार मुझे तो खाना है। तो उस समय जो थोड़ा बहुत जो अनप्लान्ड किस्म से नेपाल की राजनीति में थोड़ा बहुत मेरा जो रहा, देखिए उसका निर्णायक भूमिका रहा। अगर हाई स्कूल और कॉलेज के बीच में मैंने जो थोड़ा बहुत राजनीति नहीं किया, 1 साल लगा के किताब लिखा, उसके बाद 2-2.5 साल जो सद्भावना के ब्रेक अवे ग्रुप थे उनके साथ संपर्क में रहा, थोड़ा बहुत किया, वो नहीं किया रहा था। तो सन 2005 में जो मैंने नेपाल के डेमोक्रेसी मूवमेंट के लिए काम किया न्यूयॉर्क में बैठ के, वो शायद ना कर सकता। मेरे को फील्ड लेवल का ज्ञान ही नहीं रहता, तो उसका वो असर पड़ा।